हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी है एक्सरसाइज 1.3। देखो, एक सम अक्सर एग्जाम में इसका आता है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर वो किसी ABCD 4 कोड आते हैं ना पेपर में। यहाँ पर वो कोई √3 कर देता है, या इसे √2 कर देता है, या √7 कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े ध्यान से समझना। और एक बार आ गया तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, इसे कई बार रिवाइज करना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इससे उल्टा मानते हैं। ठीक है, हम करते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो वो A/B के रूप में होगी। हम इसे P/Q भी ले सकते हैं, R/S भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए लेट √5 इक्वल टू A/B। अब इनकी कंडीशन है 3 कि A/B यहाँ पर क्या है। नंबर 1, A और B पूर्णांक है। ठीक है, दोनों पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है? सह अभाज्य पूर्णांक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, AB सह अभाज्य, ये जरूरी है, सह अभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक वो होते हैं जिनका आपस में कोई भी गुणनखंड मेल नहीं खाता। ठीक है, सिर्फ ये 1 से 1 1 ही एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं, बाकी कोई भी नंबर इन्हें डिवाइड नहीं कर पाता। नंबर 2, B इज नॉट इक्वल टू 0। B हमारा 0 नहीं है। और सहअभाज्य में तो सब कुछ ही आ गया, ये पूर्णांक भी है और सहअभाज्य भी है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर ये बात हमें ध्यान रखनी है, हमने इन पूर्णांकों को कैसा माना? सहअभाज्य। मतलब एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो A और B के गुणनखंड में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, हमने ये माना है। ठीक है, ऐसे हमने A और B लिए हैं पूर्णांक। ठीक है, चलो दोनों ओर वर्क करने पर कीजिए। √5 का स्क्वायर इक्वल टू A/B का स्क्वायर। ये क्या आया? √5 का स्क्वायर √ से स्क्वायर कट जाएगा, 5 इक्वल टू A² B²। आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 5B² इक्वल टू A²। ठीक है, ये हमारा क्या आया? अब हम लेंगे B² इक्वल टू हमारा क्या आएगा? A²/5। ठीक है, इसका मतलब अब B तो हमारा पूर्णांक है तो B² भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब जो A²/5 है, तो इसका मतलब 5 जो है A² को पूर्ण विभाजित करता है। अतः 5 A² को विभाजित करता है। विभाज्य है, इससे A² जो है वो 5 से विभाज्य है। जब A² 5 से विभाज्य है तो A भी 5 से विभाज्य है। आप इसे विभाज्य ही कर दीजिए। यहाँ आप लिखिए A², मैं ये लाइन चेंज कर देती हूँ। ठीक है, A² 5 से विभाज्य है, अतः A भी 5 से विभाज्य है। ये हमारी एक प्रमेय है कि अगर स्क्वायर किसी का 5 से किसी संख्या से विभाज्य है तो वो स्वयं भी उससे विभाज्य होगा। ठीक है, अब A 5 से विभाज्य, तो मैंने ले लिया माना A इक्वल टू 5C, क्योंकि A 5 से विभाज्य है। 5 जो है वो A का गुणनखंड है, इसका मतलब। ठीक है, तो अब दोबारा दोनों ओर वर्क करने पर, दोबारा दोनों ओर वर्ग करने पर
कीजिए, क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ गया 25 सी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमारा ए स्क्वायर क्या है, हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू है ये रहा 5b स्क्वायर, आप इसे इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ए स्क्वायर की जगह मैंने कितना रख दिया 5b स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा यहाँ से हमारा सी स्क्वायर निकालो, ये हमारा हो गया 25 सी स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 5b स्क्वायर अपॉन 25, 5 ये 5 ये हमारा हो गया b स्क्वायर अपॉन 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, ठीक है। अतः सेम लाइन, जो ए स्क्वायर यहाँ 5 से विभाज्य था, बड़े ध्यान से देखना, और ये भी देखो सेम, ये भी 5 से विभाज्य, अतः b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा, तो b भी 5 से विभाज्य है। अब आप ये देखिए, a भी 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है, लेकिन हमने क्या माना था, हमने तो इन्हें सहभाज्य माना था कि कोई भी पूर्णांक ऐसा नहीं है a और b में जो दोनों को डिवाइड कर सके, जो दोनों को विभाजित कर सके, तो इसका मतलब हमारा मानना गलत था। बस अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अतः 5 a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब लेकिन हमने तो माना नहीं था, परंतु यह हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है, विरोधाभासी है हमारी परिकल्पना। तो हमने तो माना था कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः √5 एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। हमने तो इसे परमेय माना था ना, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, हमारी कल्पना गलत है। तो ये हमारा देखो सम है पूरा, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी में ये √7 दे देगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ भी 7 आ जाएगा, फिर आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर 7 से विभाज्य है, अतः ए भी 7 से विभाज्य है। यहाँ पर आप a इक्वल टू 7c लेंगे, यहाँ 49 आ जाएगा, अपॉन में फिर 7 आएगा, ठीक है। फिर आप फिर क्या लिखेंगे, b स्क्वायर 7 से विभाज्य है, 7 a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो इसी तरह √3 भी आ सकता है, कोई भी सम आए आपको यही स्टेप करने हैं, बस इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। या तो एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन की तरह के क्वेश्चन आते हैं, या ये सेकंड और थर्ड, 3 ही तो टोटल क्वेश्चन है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन से भी बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। अभी हमने देखा ये √5 एक अपरमेय संख्या है, हम वो प्रमेय यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने इसे क्या मान लिया, कैसी संख्या है ये, परमेय संख्या है, ठीक है। अब माना 3 + 2 √5 इक्वल टू a/b, सेम जैसे कि a/b क्या है यहाँ पर फर्स्ट सम में जो हमने करे थे, इस टाइप के सभी सम में ये आएगी। a b सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। और दूसरी चीज हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड हमारी है b0
नहीं है। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब है ए और बी का कोई भी गुणनखंड हमारा कॉमन नहीं है। ठीक है, चलो अब कीजिए। अंडर रूट वाली टर्म हम लेफ्ट हैंड में ही रख लेंगे, 2√5 और a अपॉन बी इधर है ही, और 3 इधर आके कैसा हो गया माइनस का, 3 के अपॉन कुछ नहीं है तो 1 लग गया। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, b इंटू 1 b, अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू 1 a माइनस 3b, हमारा आ गया 2√5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप लोग √5 इक्वल टू क्या होगा, a माइनस 3b, 2 अपॉन में आ गया अपॉन 2b, ये हो गया हमारा। ठीक है, बस अभी हमने प्रूव किया √5 एक अपरिमेय संख्या है फर्स्ट सम में, और नहीं तो हमें पता ही है √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन a भी परमेय है, पूर्णांक है ना, b भी, तो a माइनस 3 भी पूर्णांक होगा, 2b भी पूर्णांक होगा। अब आप देखिए a माइनस 3b अपॉन b, 2b एक पूर्णांक है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक है तो परमेय है ना, ठीक है, तो a माइनस 3b अपॉन 2b परिमेय है, परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु क्या कभी ऐसा संभव है एक अपरिमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर हो? कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप लिखोगे, ये स्टेप्स है हमारे, ठीक है, कोई भी इस टाइप का सम आता है आपको यही स्टेप करने हैं, आपकी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी बस। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु परमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती अपरिमेय संख्या की, कोई भी। ठीक है, ये कभी बराबर नहीं होती, लेकिन हमारी बराबर आ रही है, तो इसका मतलब क्या, हमने जो माना है वो गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ये विरोधाभासी है आपस में। ठीक है, इसलिए क्या है, जो हमने माना है वो गलत है। हमने इसे क्या माना था, हमने इसे माना था ये एक परमेय संख्या है, तो ये फिर परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, फिर ये अपरमेय संख्या। इसलिए 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, एक 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, हमने इसे परमेय माना था ना, अपरिमेय संख्या है, हैंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो गया।